केस नंबर 2, हाउस प्रॉपर्टी जो लेट आउट है। केस नंबर 1 में हमने पढ़ा था पूरा का पूरा घर लेट आउट है और पूरे 12 महीने के लिए लेट आउट है। केस नंबर 2 है हाउस प्रॉपर्टी जो लेट आउट तो है लेकिन साल में कुछ समय वो प्रॉपर्टी खाली रही। खाली क्यों रही? किराएदार मकान छोड़कर गया और नया किराएदार जो आया अगले दिन से नहीं आया, 1 महीना 2 महीने के बाद आया, तो बीच में 1-2 महीना के लिए हमारी प्रॉपर्टी खाली रही। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम कैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे? ये है हमारा केस नंबर 2। इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वैकेंट, कुछ समय के लिए लेट आउट है और कुछ समय के लिए खाली है, तो ऐसी सिचुएशन में जो एक्सपेक्टेड रेंट होता है, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? म्यूनिसिपल वैल्यू फिर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट को जो कंपेयर करके निकालते हैं, तो एक्सपेक्टेड रेंट को हमें 12 महीने का ही लेना है। एक्सपेक्टेड रेंट को हमें 12 महीने का ही लेना है, लेकिन जब हम एक्चुअल रेंट निकाल रहे होंगे उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? रेंट फॉर द पीरियड फॉर विच द हाउस वाज वैकेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। तो जितने समय मकान खाली था वो तो रेंट मिला ही नहीं हमें, तो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में जो खाली मकान है उसका हम किराया नहीं लेंगे। एंड जीएवी शैल बी हायर ऑफ द एक्सपेक्टेड रेंट एंड रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल, बट भी लिखा है, मतलब क्या हुआ? अभी इसमें हमें बहुत कुछ सीखना है। देखो, मान लेते हैं एक्सपेक्टेड रेंट आया 1,20,000, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट होता क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब है किराया कम से कम इतना होना चाहिए। अगर किराया इससे कम है तो गवर्नमेंट कहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हम तो 1,20,000 पर ही टैक्स लगाएंगे, 1,20,000 ही इनकम में ऐड करेंगे, जीएवी 1,20,000 लेंगे, यही तो कहते हैं। मान लिया आप एक्चुअल रेंट ले रहे हो 12,000 रुपए पर मंथ। 12,000 पर मंथ के हिसाब से आपका साल भर का किराया कितना होता है? 1,44,000। मान लिया घर किराए पर दिया है और खाली नहीं है, तो आपकी जीएवी क्या हो जाती? 1,44,000 हो जाती या नहीं? लेकिन मकान खाली रहा 4 महीना, 4 महीना खाली रहा, तो ये कितना हो गया? 96,000, है ना? तो फिर इस हिसाब से क्या आएगा जीएवी? 1,20,000। लेकिन हमारी जेब में तो 96,000 ही आए हैं और हम कहेंगे भैया हम तो किराया भी कम नहीं ले रहे। अगर पूरा 12 महीने का किराया आता तो मेरा आपसे एक्सपेक्टेड रेंट से भी ज्यादा होता। वो तो वैकेंसी की वजह से कम हो गया, नहीं तो मैं तो आप जितना कह रहे उससे ज्यादा ले रहा था। तो बात तो ठीक है या नहीं? तो इन्होंने कहा बट अगर ये एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, जो कि है, और केवल वैकेंसी की वजह से ही कम है, वो तो है, तो हम 1,20 नहीं लेके क्या लेंगे? 96,000 ही ले लेंगे, क्योंकि वैकेंसी की वजह से कम है, वैसे किराया कम नहीं है, वैकेंसी की वजह से कम। तो इसको आप शॉर्टकट में क्या कह सकते हो कि अगर आपका 12 महीने का रेंट वैकेंसी को इग्नोर करके एक्सपेक्टेड रेंट के इक्वल या उससे ज्यादा आ रहा था तो आप जेन्युइन पर्सन हो, सही इंसान हो। और अगर आपका वैकेंसी की वजह से कम हो रहा है तो हम क्या लेंगे? इवन दो एक्चुअल रेंट कम है तो भी उसे ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसकी अलग अलग सिचुएशन देखते हैं, अलग अलग सिचुएशन में क्या होगा। अदरवाइज अगर ये केस नहीं होता, मान लिया हमारा किराया कितना होता? 8,000 पर मंथ होता, तो पूरे 12 महीने का कितना होता? 96। और हमारे को मान लिया 2 महीने का वैकेंसी हो गया, तो हमें कितना रेंट मिला? 80। तो अब आप 80 नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप नालायक हैं, आप तो किराया कम ले रहे हैं। पूरे 12 महीने होता तो भी 96 होता, तो भी 1,20 ही होता।
आपका कहना तो तब भी नहीं माना जाता, तो अब एक BC लिया जाएगा। तो इसको समझते हैं डिटेल में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस और थ्योरी कि ये क्या है। तो यहां लिखा है बट इफ द रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट ओइंग टू वैकेंसी, कि वैकेंसी की वजह से आपका किराया कम हो रहा है, इन दैट केस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल शैल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, मतलब किराया कम हो रहा है केवल वैकेंसी की वजह से, तो किराया जो कम हो रहा है उसी कम वाले किराए को हम GAV मान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड रेंट है 20,000 पर मंथ, है ना, तो एक्सपेक्टेड रेंट पर मंथ है 20,000 और आपका रेंट कितना पर मंथ 15, तो आपका रेंट तो पहले से ही कम है, तो अब कोई नहीं मानना जाएगा, अब तो आपको 20,000 पर मंथ के हिसाब से 240 ही देना पड़ेगा, है ना। तो यहां लिखा है इन दिस केस GAV विल बी एक्सपेक्टेड रेंट, क्यों, बिकॉज इवन इफ देयर वाज नो वैकेंसी तब भी एक्चुअल रेंट आपका कम था, तो अब नहीं सुनी जाएगी आपकी बात। लेकिन अगर आपका रेंट 25,000 होता, एक्सपेक्टेड रेंट पर मंथ कितना है 20,000 और आपका एक्चुअल रेंट कितना पर मंथ 25, तो आपका पर मंथ, आप पर मंथ चेक कर लिया करो, पर मंथ अगर आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है फिर तो आप ठीक हो, फिर टोटल में कम होगा तो भी हम कम आपका माना जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ऐसा कह सकते हैं शॉर्टकट में, अगर वैकेंसी है, अगर वैकेंसी है तो आप क्या करो, कंपेयर करो पर मंथ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। आप हर महीने का एक्सपेक्टेड रेंट और पर मंथ कंपेयर कर लो, है ना। अगर पर मंथ एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है फिर तो आप जेन्युइन केस है आपका, तो आपका एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पीरियड, लेट आउट पीरियड का मतलब वैकेंसी पीरियड माइनस कर लो, यही GAV बन जाएगा, चाहिए कम हो तो भी यही GAV बन जाएगा। लेकिन अगर पर मंथ एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है एक्चुअल रेंट से, तो फिर तो भैया आपका टोटल एक्सपेक्टेड रेंट ही GAV बन जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा ही रहेगा पहले भी और बाद में भी। तो ये है शॉर्टकट में, इसे आप नोट कर लीजिए, इस सबके एग्जाम्पल वगैरह सब देख करके हम लोग अभी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ पर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा या इक्वल है तो हम ये लेंगे, क्योंकि इक्वल है तो भी आप जेन्युइन पर्सन है तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेस देन एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट और मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट, तो आपका एक्चुअल रेंट ही माना जाएगा लेट आउट पीरियड का। और अगर आपका एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, जिसे हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, तो फिर आप फंस जाएंगे, फिर आपको एक्सपेक्टेड रेंट ही देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम बात करते हैं। जैसे कि एक्सपेक्टेड रेंट हमारा एक्चुअल रेंट से ज्यादा है, फिर तो केस क्या हो गया कि भैया एक्सपेक्टेड रेंट ही होगा, क्योंकि हम या तो पूरे 12 महीने को कंपेयर करें या मंथली को कंपेयर कर लें, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे GAV एक्सपेक्टेड रेंट के इक्वल आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू क्या है 90,000, फेयर रेंटल वैल्यू 140, स्टैंडर्ड रेंट 120। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू 90,000, फेयर रेंटल वैल्यू 140, जो भी ज्यादा हो 140, और एक्चुअल रेंट स्टैंडर्ड रेंट 120, जो भी कम हो वो एक्सपेक्टेड रेंट हो जाता है 120। ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं 10,000 पर मंथ, है ना। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 10,000 पर मंथ है और एक्चुअल रेंट कितना है 9,000 पर मंथ, तो ये तो भैया नालायक है, झूठ बोल करके कम पैसा ले रहा है।
तो अगर ये लेट आउट वैकेंसी नहीं होती तो भी एक्सपेक्टेड रेंट ही टैक्स देना पड़ता। तो यहां पर हमारा जीएवी क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब 1,20,000। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, इसमें से जीएवी हो गया माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर 40,000। तो हमारा एनुअल वैल्यू कितना आ जाएगा, 80,000। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट कम है और एक्चुअल रेंट ज्यादा है, तो हमने अभी अभी बात करी, तो एक्चुअल रेंट ही हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। यहां पर म्युनिसिपल वैल्यू 90,000, फिर रेंटल वैल्यू 140, जो भी ज्यादा हो 1,40,000, स्टैंडर्ड रेंट 120, जो भी कम हो, तो एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 120, मतलब 10,000 पर मंथ। एक्चुअल रेंट कितना है, 15,000 पर मंथ। तो ये तो ठीक है बंदा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें वैकेंसी पीरियड हटाकर जो आएगा एक्चुअल रेंट ही होगा जीईबी। तो इनका कितने महीने के लिए खाली रहा मकान, 1 महीने के लिए। तो हमारा जीएवी हो जाएगा 15,000 इंटू 11 मंथ, है ना, 1,65,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस 40,000। तो एनुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,25,000। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। म्युनिसिपल, ये वही है, तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या आ रहा है हमारा, 1,20,000, दैट इज 10,000 पर मंथ। ठीक है, और एक्चुअल रेंट कितना है, 11,000 पर मंथ। तो जेन्युइन है हम, तो भैया एक्चुअल रेंट ही होगा। हमारा 3 महीने के लिए खाली रहा, तो 3 महीने के लिए खाली रहा, तो हमारा जीएवी 9 मंथ्स इंटू 11,000 99,000 आ जाएगा। इवन दो ये एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, तो भी हमारा 99,000 आएगा। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस 40,000, तो एनुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, 59,000। एग्जाम्पल नंबर 6, मिस्टर डी हैं, इनको मंथली रेंट, देखो भाई, उसको 5,000 रुपए मंथली रेंट मिला 1 जुलाई तक। मिस्टर डी हैं, उन्होंने अपने किराएदार से बोला कि भैया 1,000 रुपए महीना किराया बढ़ा रहा हूं मैं। तो किराएदार मकान छोड़ के चला गया, कह रहा मैं तो नहीं दे रहा बड़ा हुआ किराया, छोड़ के चला गया। 2 महीने जुलाई अगस्त मकान खाली रहा। फिर ये 6,000 रुपए के हिसाब से नए किराएदार को 1 सितंबर को दे दिया। म्युनिसिपल वैल्यू 60,000 है। अब म्युनिसिपल वैल्यू 60,000 है, बस यही दिया है, तो इसका मतलब यही एक्सपेक्टेड रेंट है साल भर का, कितना, 60,000। ठीक है, या पर मंथ का कितना हो गया, 5,000। तो ये 5,000 पर मंथ तो ले ही रहा था, बल्कि इसने तो और बढ़ा दिया। तो इसका मतलब बंदा तो सही है, किराया भी सही ले रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक्चुअल रेंट जो मिलता है वैकेंसी पीरियड को हटाकर वो लेते हैं। तो हमारा एक्चुअल रेंट कितना है, शुरू के 3 महीने 5,000, मतलब 15,000, और उसके बाद 2 महीने खाली रहा, बचे कितने, 7 महीने, 6,000, कितना टोटल। तो यही जीएवी हो जाएगा, ग्रोस एनुअल वैल्यू यही हो जाएगी, है ना। चाहे 60,000 से कम है तो भी हो जाएगी, क्योंकि ये किराया जेन्युइनली सही ले रहा है। इसमें से लेस होगा म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, और म्युनिसिपल टैक्सेस 6,000 है,
तो एनुअल वैल्यू कितना आ जाएगा 50, इसमें से लेस करेंगे क्योंकि हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूछा है, तो इसमें अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे 51,000 का 30%, तो क्या हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये था हमारा वैकेंसी से रिलेटेड। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वैकेंसी को कैसे डील